नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस पोर्टल 4E में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग कल की क्लास को जहां से किए थे कल क्लास वहां से आगे बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उससे आगे चलते हैं और सिटीजनशिप कितने प्रकार से लिए जाते हैं, कितने प्रकार से हम सिटीजनशिप को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो सिटीजनशिप। जो किस पार्ट में है, तो हमारा संविधान के पार्ट 2 में है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में ही क्या है, तो सिटीजनशिप के बारे में व्याख्या की गई है। हमारे संविधान में हम लोग आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 11 सारी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता कितने प्रकार से लिए जाते हैं। सिटीजनशिप लेने का 5 तरीका है। 5 बेस से हम लोग सिटीजनशिप को ले सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, तो बाय बर्थ, यानी जन्म से, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा, यानी बर्थ यानी जन्म से वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी तरह क्या है, तो दूसरी है बाय डिसेंट, वंश यानी वंशगत चला आ रहा हो, उसको भी क्या है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दूसरा क्या है, बाय डिसेंट। तीसरा क्या है, तो बाय रजिस्ट्रेशन। और चौथा क्या है, तो बाय नेचुरलाइजेशन। और पांचवा क्या है, अपने देश में 5 तरह से नागरिकता लिए जाते हैं। कोई भी जो हम लोग या कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, उसको नागरिकता कैसे मिली है, क्या क्या प्रोविजन थी कि उसको नागरिकता दी गई है, किस तरह से वह भारत का नागरिक समझे गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो वह जन्म से, एक पहला कंडीशन है जो यह क्या 1955 का है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ था, उस समय की यह क्या है। तो इस सारी वर्ड को इसमें ऐड की गई थी, लेकिन संविधान में कब इसकी ऐड की गई, तो सबसे पहले बाय बर्थ, जो जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म के अनुसार। दूसरा क्या है कि वंश समझ रहे हैं, उनके पिताजी उनके जो वंश आएंगे वो भी भारत के नागरिक होंगे, फिर उसके जो वंश आएंगे वो भी भारत के नागरिक होंगे। तो वंश से चला रहा है, ठीक है। तो एक जन्म से हो गया, एक वंश से हो गया। दूसरा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है, रहिए। आप 5 साल तक भारत में रहने के बाद आप क्या है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आपको भारत का नागरिक देंगे। लेकिन शायद क्या, यह 5 वर्ष को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। यानी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या थी, तो पहले 5 वर्ष तक आप भारत में रहिए पंजीकृत कर उसके बाद आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन अब क्या है, 5 वर्ष से बढ़ाकर शायद 7 वर्ष कर दिया गया है।
और चौथा क्या है, तो बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा आपको क्या है, भारतीय नागरिकता मिलेगी। और पांचवा क्या है, एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटोरी। सपोज कीजिए कि जो भारत देश है और किसी दूसरे देश पर क्या करता है, अटैक करता है, यानी उसका जो एरिया है उसको भारत सरकार क्या करता है, अपने देश में मिलाता है। तो जो वहाँ का जो नागरिक है, जो वहाँ का जो व्यक्ति है, क्या उसको भारतीय नागरिकता देंगे हम। सपोज कीजिए कि आज हमने लाहौर में क्या है, वहाँ का जो एरिया है उसको हम लोगों ने भारत में मिला लिया, तो फिर क्या हम लाहौर को जो व्यक्ति हैं, जो लाहौर में जो सुटेबल जो पर्सन्स रह रहे हैं, उसको हम भारतीय नागरिकता देंगे। तो ठीक हम देंगे, क्योंकि वह क्या है, जो लैंड और एरिया हमने कब्जा कर लिया, तो हम क्या है उसको भारतीय नागरिकता देंगे। तब 5 तरह से भारतीय नागरिकता मिलती है। आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी वेज एनी पर्सन हु गेट द सिटीजनशिप। तो कितने तरह से है, 5 तरह से है। पहला क्या है, तो बाय बर्थ, दूसरा क्या है तो बाय डिसेंट, तीसरा क्या है तो बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा क्या है तो बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा क्या है एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटोरी। फिर उसका बात कि नागरिकता लेने का तो 5 तरीका है। तो नागरिकता तो क्या है, खो सकते हैं ना। जब नागरिकता हम ले सकते हैं तो नागरिकता खोने का भी क्या डर रहता है। तो नागरिकता हम लोग कितने तरह से खोएंगे, तो 3 तरह से खोएंगे। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम नागरिकता कितने प्रकार से खो सकते हैं। सपोज किए कि हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो हमारा जो नागरिकता वह कैसे हम खो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बाय रेनुसिएशन। स्पेलिंग पर मत जाइएगा। दूसरा क्या है तो बाय टर्मिनेशन। और तीसरा क्या है तो बाय डेप्रिवेशन। रेनुनिसिएशन क्या है, तो हम अपने इच्छा से भारतीय नागरिकता को समाप्त, मतलब भारतीय नागरिकता हम छोड़ना चाहते हैं, यानी अपने त्याग कर देते हैं भारतीय नागरिकता को, उसको कहते हैं रेनुसिएशन। दूसरी है टर्मिनेशन, यानी क्या है तो आपको क्या है जो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। वंचित करना, यदि आप वार के समय क्या है तो आप इनेमी, यानी क्या है जो शत्रु देश है उसको आप क्या है सहायता कर रहे हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता से क्या है वंचित किया जाएगा, आपको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी यह क्या कहता है टर्मिनेशन, यानी यह कहता है त्याग, और यह कहता है वंचित। वंचित कर सकते हैं, त्याग करना, अपने स्वेच्छा से त्याग करना, यह क्या है सरकार वंचित कर सकती है। यदि वार के समय में यदि युद्ध हो रही है किसी दूसरे देश से भारत का, यदि हम उस दूसरे देश जो हमारा, जिस देश से हमारा युद्ध हो रहा है, यदि उस देश को हम हेल्प करेंगे, किसी भी तरह का हेल्प करेंगे, यानी कोई भी खुफिया एजेंसी क्या है एक मैपिंग की तरह हम उसको बताएं कि इस तरह से आप भारत में एंट्री कर सकते हैं। यह क्या है भारत के खिलाफ क्या है एक हमारा जो संप्रभुता और जो अखंडता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं धोखा देंगे, तो उसको क्या है भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी।
यानी सरकार उसको वंचित कर देगी। तीसरा क्या है कि डेप्रीवेशन, वह भारतीय नागरिकता ले लिया, कुछ दिन रहा, उसके बाद सारे काम करने लगा। क्या काम करने लगा? तो इधर का जो भारत का जो क्या है, कुछ ऐसी खुफिया चीज है जो किसी दूसरे देश को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो यह क्या है, ये भी सरकार इससे वंचित कर सकती है। तो 3 तरह से क्या है, हम अपना जो नागरिकता है खो सकते हैं। तो 3 तरह से नागरिकता खोना, 5 तरह से नागरिकता लेंगे, 3 तरह से नागरिकता खोएंगे। कितने तरह से नागरिकता लेंगे? तो 5 तरह से नागरिकता लेंगे। कितने तरह से नागरिकता खोएंगे हम लोग? तो 3 तरह से नागरिकता खोएंगे। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। अब बात उठती है, बच्चे पूछते हैं सर OCI PIO ये क्या है? आप लोग अपने कॉपी में 3 इस तरह से आप लोग बनाइए। एक में लिखिए OCI, एक में लिखिए PIO और एक में लिखिए NCR। नहीं, एक में लिखिए NRI। OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI, क्या जो OCI है वह भारत का नागरिक होता है? इसमें से कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, बताओ। बताओ। जैसे कि क्या है, यह भारत का नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है भारत का। ये भी भारत का नागरिक नहीं है। और यह क्या है, तो भारत का नागरिक है। क्या यह चुनाव लड़ सकता है? तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्या यह PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या लड़ सकता है? तो यह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या NRI चुनाव लड़ सकता है? बताओ, क्या NRI चुनाव लड़ सकता है? क्या NRI चुनाव लड़ सकता है? हम पूछ रहे हैं, क्या NRI चुनाव लड़ सकता है? जी, NRI जब भारतीय नागरिक है तो चुनाव अवश्य लड़ सकता है। तो यह इलेक्शन लड़ सकता है। क्या OCI वोट दे सकता है? तो जब इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जब भारत का नागरिक ही नहीं है, तो वोट कैसे देगा? नहीं दे सकता है। PIO क्या है? तो ये भी क्या है, वोट नहीं दे सकता है। क्या NRI
वोट दे सकता है? तो जी अवश्य, क्योंकि वह भारत का नागरिक भी है, इलेक्शन भी लड़ रहा है और वह वोट भी देगा। यानी वोट देने का अधिकार किसको है? एनआरआई को है। एनआरआई कहाँ रहता है बताओ? एनआरआई कहाँ रहता है बताओ? एनआरआई कहाँ रहता है? तो यह भी कहाँ रहता है? तो विदेश में रहता है। ये भी कहाँ रहता है? तो विदेश में रहता है। ये भी कहाँ रहता है? तो विदेश में रहता है। ठीक है, तो हमने ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझे हैं। कुछ और बताते हैं आप लोग को। अच्छी एक बात उठती है कि जो एनआरआई है वह विदेश में क्यों है? वह तो भारत का नागरिक भी है, भारत में इलेक्शन भी लड़ेगा, भारत में वोट भी देगा, तो विदेश में क्यों रहता है? वह किसी कारणवश, या वह पढ़ाई के लिए बाहर गया हो, या कोई प्रोफेशन यानी कोई पेशा करने के लिए क्या वह विदेश गया हो, तो इसीलिए क्या है, उस पर क्या है, ये नहीं लागू होता है कि आपको हम नागरिकता नहीं देंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे कि जो ओसीआई है, क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वह क्या है, तो 2005 में क्या किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है। किसको? ओसीआई को। क्योंकि ओसीआई को 2005 में क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इसको क्या है, इसमें मर्ज कर दिया गया है। यानी 2005 में पीआईओ को मर्ज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, और ओसीआई में क्या किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया है। भारत में प्रवेश कर सकते हैं। भारत में जो ओसीआई है वह भारत में क्या है, तो भारत में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, यानी उसको कोई रोक टोक नहीं है। मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा, यानी जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन, उसको क्या है, वह भारत में मल्टीपर्पज, किसी भी कारण से आ सकता है, जा सकता है, उसके लिए जो लाइफ लॉन्ग है उसको वीजा फ्री है। किसके लिए? तो ओसीआई के लिए। पीआई को क्या कर दिया है, 2005 में क्या है, तो इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और यह एनआरआई आप समझ ही रहे हैं, जो भारत का नागरिक है। क्या यह लैंड बाय कर सकता है? तो नहीं, लैंड बाय नहीं कर सकता है। क्या यह वोट दे सकता है? नहीं। क्या यह गवर्नमेंट जॉब कर सकता है? तो नहीं। तो ठीक है, एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं।
जो नागरिकता है वो हमारे संविधान के पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में हमारा संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता है। यह आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में है। कितने तरह से नागरिकता ले सकते हैं? तो नागरिकता लेने का 5 तरीका। कितने तरह से नागरिकता खो सकते हैं? तो नागरिकता खोने का 3 तरीका। एनआरआई क्या है? तो वह विदेश में शिक्षा के लिए गए हो, उनको क्या है? तो वोट देने का अधिकार है। उनको क्या है? तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। एनआरआई क्या है? तो भारतीय नागरिक है। लेकिन ओसीआई क्या है? तो वह भारतीय नागरिक नहीं है, वह वोट देने के उनके पास अधिकार नहीं है, नहीं उनके पास इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, नहीं वह जमीन की खरीद सकते हैं, न वह भारत में कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। यह ओसीआई में क्या है, इसका प्रोविजन है ओसीआई का। और पीआई को क्या है, खत्म कर कर ओसीआई में क्या है, उसको मर्ज कर दिया गया है। लेकिन ओसीआई का मतलब क्या है कि आपको मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग के लिए भारत में वीजा के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वीजा फ्री है, यह ओसीआई कहती है। तो एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, तो आज की क्लास हम लोगों ने सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया है। सिटीजनशिप को समाप्त करने के बाद अगली टॉपिक हम कुछ, क्योंकि क्या है, देखेंगे कोई अच्छी टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम चाहते हैं कि यहीं समाप्त करते हैं। टॉपिक क्या क्या क्लियर हो चुकी है अभी तक टॉपिक हो गई है आपकी क्या, तो सिटीजनशिप टॉपिक कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले क्या है, तो प्रीएम्बल। दूसरी क्या है, तो यूनियन एंड स्टेटोरी। यूनियन एंड स्टेटोरी। और तीसरा क्या है, तो सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, यूनियन